everyone. Welcome to the ProCAD, your lifetime mentor. Today we are starting with 11th class biology with the new chapter, The Living World. In this chapter, the topics which are to be covered are introduction, characteristics of life, diversity of life, binomial nomenclature, what is the need for the nomenclature, classification, taxonomy, taxonomic categories, and taxonomical aids. Now, we are starting with the introduction. The living world. It is formed by the word biology. एक्चुअली में बायोलॉजी है क्या, ये अपने को इसमें समझ में आएगा. तो जो लाइफ है वो बहुत ही यूनिक, दैट इज वेरी यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक्सप्रेस करती है केमिकल रिएक्शंस के साथ में, जो लीड करती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. अब कोई भी चीज़ होगी तो उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन और जो भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइफ की, वो एक लिविंग बीइंग में होनी चाहिए. तो इसी चीज़ को अपन अब आगे प्रोसीड करेंगे. तो अपन आगे देखेंगे characteristics of life. There are several unique features of living organisms like growth, reproduction, metabolism, consciousness, lifespan, response towards the stimuli. अब अपन इसी को ही आगे पढ़ते हैं. ग्रोथ क्या होती है? एक लिविंग बीइंग की ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ केवल लिविंग बीइंग की नहीं होती, ग्रोथ तो एनिमल्स की भी होती है, प्लांट्स की भी होती है, ग्रोथ सब में देखी जा सकती है. तो एक ग्रोथ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर. मास में भी बढ़ता है, अपनी ही ग्रोथ देख लो, अपना बॉडी का मास बढ़ता है, अपना वेट बढ़ता है, अपनी ग्रोथ होती है, हाइट, माइंड डेवलपमेंट, सब कुछ होता है. तो एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसकी ग्रोथ इंक्रीज करता है सेल डिवीजन से. किससे? सेल डिवीजन से. अब वही प्लांट्स को देख लो, तो प्लांट्स की ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है. मेरिस्टेमेटिक एरिया जो होता है, मेरिस्टेमेटिक जो एरिया होता है उससे. लेकिन वही चीज़ अगर अपन एनिमल्स में देखें कि एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है. अब क्या, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ग्रोथ होगी सेल डिवीजन से. अब वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए तो उनकी ग्रोथ होगी उनकी इंटरनल ग्रोथ होती है. ग्रोथ मीन्स इंटरनल ग्रोथ होती है. जो भी मटेरियल्स होंगे वो अंदर ऐड होते जाएंगे और फॉर्मेशन ऑफ सेल्स जो होता है अपने बॉडी के अंदर कंटिन्यू होता रहता है. हर 24 आवर्स में अपनी एक नई सेल बनती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये जो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन. लेकिन रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है टू लिव. इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन. ये सिर्फ एक पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है.
लाइक अब there are two types of reproduction. वहीं देख लो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो 2 या जैसे कि मोर और लेस नंबर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं. ठीक है. और वहीं अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेम उन्हीं की तरह कॉपी होता है जो उनका बेबी होता है या फिर कोई भी हो. ठीक है, समझ आई ये बात. तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं. तो ग्रोथ, और ये समझ में आ गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो वहीं एक नेक्स्ट कैटेगरी है, कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ये होता है केमिकल रिएक्शन जो अपनी एक इंडिविजुअल की बॉडी में हो रही है अमंगस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर के सेल्स के अंदर जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है. कोई भी एक्टिविटी होगी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, कोई भी कुछ भी, वो सब मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही होती है. अब जैसे मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जैसे ब्रेकडाउन ऑफ, अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेकडाउन रिएक्शन होती है इसके अंदर. ब्रेकडाउन रिएक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन. डाइजेशन क्या हो गया? अब जैसे डाइजेशन क्या हो गया, अब डाइजेशन में क्या हो जाता है कि अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स फूड लिया, अपन ने खाना खाया, कॉम्प्लेक्स फूड लिया अंदर, तो वो अंदर जाकर के सिंपल फूड में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पूरा मैश होकर के सिंपल फूड में कन्वर्ट. तो ये डाइजेशन की प्रोसेस है. कौन से स्टेप में ज़्यादा होता है? जैसे सबसे ज़्यादा डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है. तो इस तरह से इसकी ये कैटाबॉलिज्म है. और एनाबॉलिज्म में वही हो गया, एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो उसके ऑर्गेनिज्म के मास को इंक्रीज करने में होती है. लाइक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ट्रीज में होता है तो वो उसकी ग्रोथ मास को इंक्रीज कर रही है, सेल्स डिवाइड होकर के. ठीक है. वही नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होती है? इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मतलब ये हो गया अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. कोई भी स्टिमुलाई लगा, जैसे कि अपने को कोई कोई भी सुई अपने हाथ पे लगी, अपने हैंड पे टच हुई, तो अपन अवेयर हो जाते, मतलब अपने को एकदम से स्टिमुलाई मिलता है बाहर से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कि अपने को लगा है, तो अपने एकदम से अपने को मैसेज मिल जाता है कि मेरे को लगा, अपन जल्दी से फिर पीछे हाथ कर लेते हैं. ठीक है ना. तो वो चीज़ अपन दोबारा नहीं होने देते ना. तो इस तरह से तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी किसी भी तरह का होता है, वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है. कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक तक सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को. प्लांट्स ले लो, वो केमिकल्स, सनलाइट, वाटर, हर चीज़ को रेस्पॉन्ड करते हैं. उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें काम आती हैं. वही ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो ओनली ऑर्गेनिज्म है हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. वो खुद का ध्यान प्रॉपरली रख लेता है ना. सो देयरफॉर कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है मेन इससे डिफाइन हो सकती है. तो ये एक की पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है लाइफ स्पेन. अब हर जन की एक लाइफ स्पेन होती है. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज
लाइफ स्पेन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सीनेसेंस, डेथ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, लाइक एक बेबी के बर्थ को, फॉर एग्जाम्पल एक बेबी के बर्थ को लगता है 9 months. 9 months लगते हैं. गेस्टेशन पीरियड 9 months का होता है ना, ठीक है. तो एक बेबी का लाइफ स्पेन हो गया बर्थ का, कि वो 9 months के बाद ही आएगी. देयर आर चांसेस. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अपन इससे इसको लाइफ स्पेन को समझ सकते हैं. फिर डेथ की बात करें तो डेथ की भी एक लाइफ होती है. एवरीथिंग हैज़ एन लाइफ स्पेन. चाहे तुम ग्रोथ की बात करो, चाहे मैच्योरिटी की बात करो, चाहे डेथ की बात करो, चाहे सीनेसेंस ओल्ड एज की बात करो. वहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेगुलेटिंग, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मतलब कि जैसे कि अपन ने पहले बात करी थी कॉन्शियसनेस की, कि कोई भी इंडिविजुअल है वो स्टिमुलाई मिलते ही उसका वर्क कर लेता है. तो वही बात अपन यहाँ हो रही है. ठीक है, तो जो की पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट इन 6 पॉइंट्स में से जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है कॉन्शियसनेस. वो है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस is the key or defining property of a living organism. Okay, if you like the video, please subscribe the channel and share the video if you find it useful. Thank you so much.